की जिन घायल होए। घायल की गति वही जानता है जो कोई घायल होता है। अर्थात परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन है। महापुरुषों ने उस परमात्मा को कहाँ पाया? हृदय के अंदर पाया। सबके उर अंदर बसत जानत भाव को, सब कुछ जानता है वो परमात्मा। पुण्य के बिना ऐसे संत नहीं मिलते। बिन सत्संग ने हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होई ने दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के, बिन सत्संग ने हरि कथा, हरि की कथा, कथा किसको कहते हैं? एक तो हम जो सुन रहे हैं, लेकिन इससे क्या मोह चला जाता है? वास्तव में कथा जो है, हमने सदगुरु की शरण ली, उनके बताए अनुसार रास्ते पर चलने लगे, आत्मा की जागृति मिली, और उस जागृति के अनुसार जब हम चलने लगे तो हमारे अंदर भले और बुरे जो कुछ संस्कार चित्त पर आ रहे हैं, बुरे संस्कारों को हम काटने में जो सफल हो जाते हैं, तो वो कथा हमारे अंदर शुरू हो जाती है, सिमटने लगती है धीरे धीरे। और ज्यों ज्यों वो कथा हमारे अंदर शुरू होती है, पुण्य अर्जित होता है, जैसे जैसे तैसे तैसे हम मोह से छूट पाते हैं। बिनु सत्संग ने हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होई ने दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग नहीं होगा, मोह को खत्म करना है। मोह है क्या? मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस कीने जीव निकाया। मोह का सबसे बड़ा एजेंट माया है, मैं मेरा है। माया बड़ी प्रबल है। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा था कि भगवान मैं माया देखना चाहता हूँ, वो माया कैसी है? क्या अच्छा देखना चाहता है बेटा? तो गुरुजी और शिष्य बाजार में गए और चेला जी से कह दिए कि ऐसा करो, वो जो दो दुकानें हैं ना बीच में, उसकी दीवार पर थोड़ा शहद लगा दो, मधु। वो गया, वहाँ मधु लगा के आ गया, शहद, और बस दोनों दूर जाकर बैठ गए। देखिए उस शहद को खाने के लिए मक्खियाँ आई। मक्खी जब आई तो धीरे धीरे मच्छर आए, फिर छिपकली आ गई धीरे धीरे, और जब छिपकली आ गई, जैसे ही छिपकली आई एक कुत्ता वहीं था, कुत्ता उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, तो बाजू वाली दुकान का कुत्ता था, वो दूसरी दुकान में गिरा और सामान गिर गया। वो दुकानदार भटक गया और दोनों आपस में लड़ गए, डंडा चल गया। तो गुरुजी ने कहा बेटा यही है माया, थोड़ा सा मधु, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीने जी थोड़ा थोड़ा मधु। संसार में हम रहते हैं, संसार की नश्वरता को सब जानते हैं, सबको पता है कि जहाँ जीवन जी रहे हैं ये जीवन भी सरल नहीं है, बहुत कठिन है इसको जीना भी। लेकिन बस थोड़ा और हो जाए, ये काम हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, घर सुधर जाए, बस थोड़ा थोड़ा मधु करते करते मैं और मोर में जीवन के अंतिम क्षणों पर पहुँच जाता है, और राम नाम सत्य है। तो सत्य की जो संगत है ईश्वर प्रदत्त है, अर्थात भजन नितांत आवश्यक है, और वो भजन की जागृति हमें सद्गुरुओं से मिलती है। अब आते हैं हनुमान जी जो जा रहे थे माता सीता का पता लगाने, तो लंकनी एक मुठिका मारी और सत्संग पा गई। वास्तव में ये भी हमारे हृदय की ही चीज़ है। एक दृष्टांत के माध्यम से वैराग्यवान साधक जब भगवत पथ पर आगे बढ़ता है, कोई भी साधक चलता है तो उसको अपने विकारों से लड़ना पड़ता है। लड़ाई किससे लड़ता है? जो कुछ हमारे चित्त पर पुराने संस्कार हैं, काम क्रोध राग द्वेष मोह लोभ के, वो बराबर चित्त पर आते हैं। हम भजन करने की तरफ बढ़ते हैं, वो अपनी तरफ घसीटते हैं। बस वो भी है लो अंकनी से लंकनी है। वैराग्यवान साधक सत्य की संगत पर लगा है, सीता को खोजने के लिए जा रहा है। सीता कहते हैं शांति रूपी सीता। हम अपनी शांति को, शक्ति को, ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए लगे हैं। वो कहाँ है? रावण की कैद में है। रावण की कैद का मतलब केवल इतना ही है, जैसे हमारे पास 100 रुपये है और उस 100 रुपये को हम 10 लोगों में बांट दें तो 10-10 रुपये हो गया। अब वापस जब हमें वो 100 का अपने पास इकट्ठा करना है तो उन 10 लोगों से वो हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हमारी जो शांति है वो मोह के संस्कारों में फंसी हुई है, वेव हुई है। और किसने फंसाई है? हमने फंसाई है। हमने संसार का चिंतन किया है, हम अनंत जन्मों से इसी चिंतन में चले आ रहे हैं। वो संस्कार हमने बनाए हैं और उनको काटने के लिए जब हम वापस चिंतन में लगते हैं, भजन में लगते हैं, तो वही है
शक्ति या शांति रूपी सीता को वहाँ से लेना। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई भवसूला, संपूर्ण व्याधियों का है। तो उसमें क्या है? लंकनी है। बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, ये शरीर व्यवस्थित ब्रह्मांड है, इसमें माइक प्रवृत्ति लंका है। हम वैराग्य के साथ लगते हैं तो ये लंकनी है। क्या है? लो में अंकुरण पैदा होना, अर्थात विषयों का स्फुरन पैदा होता है। क्या हुआ? मुठ्ठिका एक महाकपि हनि। तो ये जो विषयों का चिंतन हमारे चित्त पर आता है तो कैसे आता है? 5 तरह से आता है, जिनको हम 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, इनसे ये विषयों के चिंतन, या यूँ कहिए ये खुराक जो हमारा मन लेता है, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से लेता है। मुठ्ठिका एक महाकपि हनि, 5 ज्ञान इंद्रियों को जब हमने संयमित कर लिया, एक मुष्ट हो गए, अर्थात इन इंद्रियों को हमने एक भी संकल्प बाहर का नहीं उठने दिया, पूरी तरह से वैराग्य लग गए, वैराग्य के साथ लग गए। देखी सुनी विषय वस्तुओं के राग का त्याग वैराग्य है। मन वहीं जाता है, देख रखा है हमने या सुन रखा है। तो जहां हमने 5 ज्ञानेंद्रियों को एक मुष्ट किया, संयमित किया, तो लंकनी का एक मुठ्ठिका लग जाता है, यानी लो में अंकुर पैदा होना बंद हो गया। और जब बंद हुआ तो कह रहे हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए के अंग। ऐसे साधक के जीते हुए चित्त पर फिर स्वर्ग और वैकुंठ का सुख भी भुलावा नहीं दे सकता, यानी वो कुछ भी नहीं है। लो भर का, अर्थात उस इंद्रियों का जो रिशाव था या संसार की तरफ जाने वाला था, वो जहाँ रुका तो एक ईश्वर में लो लग गया, शांति की तरफ हमारा चित्त बढ़ गया। यह लंकनी है। ये जब भी संयमित होगी, वैराग्य के द्वारा होगी। वैराग्य को प्रवृत्ति कहाँ से मिलती है? महापुरुषों से मिलती है। अर्थात महापुरुष की नितांत आवश्यकता है। जब हमें महापुरुष मिलेंगे, उनके बताए हुए हम रास्ते पर चलेंगे तो सत्य की संगत हमें मिल जाएगी, अर्थात संस्कृति का अंत करने वाला रास्ता हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। और जब जागृत होगा तो धीरे धीरे करके हमें आवागमन से मुक्ति दिलाने में सफल हो जाएगा। या हम लोग उस पथ पर चलकर भगवान का सहारा लेके उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, सभी लोग चिंतन करते हैं, लगभग जितने गुरु महाराज से जुड़े हैं, जागृति है तो सबको पता है भगवान कैसे उठाते बैठाते चलाते हैं। यदि वो नहीं बताएं तो साधक में कहाँ क्षमता है कि इन विकारों को पार पा जाए? बहुत कठिन है। ये तो जिस पर भगवान की, सद्गुरु की सीधी कृपा रहती है, उन्हीं के चित्त में या ये उनकी चित्तवृत्ति भगवान की तरफ बढ़ती है, उन्हीं से भजन पार लगता है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, भगवान की कृपा से ही पार लगता है। अर्थात सत्य की संगत का मतलब है हमारे अंदर सत्यमान परमात्मा है, उसकी हमें संगत मिल जाए। महापुरुष उसके लिए नितांत आवश्यक है। महापुरुष मिले, हमारे हृदय में जागृति आई, उस जागृति के अनुसार चलते चलते हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सबको एक नाम का जप करना चाहिए और सद्गुरु का ध्यान। भगवान कृष्ण ने ओम जपने पर बल दिया, भक्ति काल ऋषियों ने राम बताया। दोनों का मतलब एक ही है, सद्गुरु का ध्यान और नाम की जागृति, नाम का जप। धीरे धीरे सद्गुरु यदि नहीं है तो नाम सुमिरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय शने बिसेखे। हम एक नाम का जाप करें, धीरे धीरे सद्गुरु मिल जाएंगे, हमारे अंदर जागृति दे देंगे और उस सत्संग को हम पा जाएंगे जो हमारे आवागमन के चक्कर से हमें मुक्ति दे देगा। महात्माओं का कहना है कि मुझ पर रीझे नहीं भक्त वत्सल प्रभु, सत्य है साधना में कमी रह गई, कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी, खुद मेरी आराधना में कमी रह गई। गलती हम लोग करते हैं, गुरु महाराज तो देने के लिए तैयार बैठे हैं, दोनों हाथ से दे रहे हैं। हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए, उस पात्रता को बढ़ाओ। करम कमंडल कर गए तुलसी जहाँ लगी जाए, सरिता सागर कूप जल बूंद ने अधिक समाए। कर्म रूपी कमंडल को लेके हम जहाँ जाते हैं, हमारे पास यदि 1 लीटर का लोटा है, उस लोटे को चाहे हम कुएं में डुबोएं, चाहे नदी में, और चाहे समुद्र से केवल 1 लीटर ही पानी लेके हम आ सकते हैं। पानी तो अथाह है, तो हम अपने अंदर उस पात्रता को बढ़ाएं। भगवान तो देने के लिए तैयार हैं,
सत्य की संगत करें तो निश्चित हम उस दूरी को तय कर लेंगे। और सत्य की संगत के लिए सद्गुरु की नितांत आवश्यकता है। नाम का जप, सद्गुरु का ध्यान। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।